जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 6 गणित, इसके पार्ट 5 को देखेंगे। पार्ट 5 का नाम है बीज गणितीय अवधारणा। इस वीडियो में हम अभ्यास 5C को हल करेंगे। देखिए 5C में प्रश्न नंबर पहला जो है वो क्या कहा है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखना है। घातांकीय रूप का अर्थ होता है कि घात के रूप में ही हमको इस सवाल को हल करना है। तो देखिए लिखा हुआ है C और इस प्रकार से करके गुणे करके डॉट 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 कर दिया है और लिख दिया 5 बार। तो देखिए बहुत आसान होता है इस प्रकार से समीकरण को हल करना। तो देखिए क्या करेंगे, C लिखा है, देख रहे हैं आप कि C बार बार आ रहा है, तो जो पद बार बार आ रहा है उसको लिख लो एक बार। आपने एक बार लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितने बार कहा है, 5 बार। इसका मतलब ऐसे ऐसे करके 3 बार हो गया और 2 बार इसे लिखा जाएगा, तो हो जाएगा कुल मिला के 5 बार। तो ये 5 बार इसीलिए लिख दिया है। तो घात के रूप में इस प्रकार से हम लिखते हैं। अगर हम इसका प्रसार करेंगे तो C गुणे C इस प्रकार से ये 5 बार होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न में देखिए लिखा है 5, तो 5 लिखते हैं। गुणा करना है तो गुणे A, तो पहले आप लिख लीजिए ए कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो इसका मतलब उस पे 2 घात दे दीजिए ए पे। फिर लिखा है बी, ए के बाद क्या आया है, बी आया है, तो बी लिखेंगे आप। और बी कितने बार, 1 2 3 बार, 3 तो आप इसके ऊपर कितना घात लिखेंगे, 3 घात लिखेंगे। इस प्रकार से यह भी क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए 7 7 7 लिखा है, तो हम इतने 7 के बदले सिर्फ एक ही 7 लिखेंगे क्योंकि हमें घातांकीय रूप में बताना है। तो ये हो गया 7। ठीक है। अब देखिए कितने बार है, 1 2 3, तो हम 7 पे 3 घात दे देंगे, ये इसका घातांकीय रूप हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए टी लिखा है, तो हम भी लिखेंगे टी, और टी 1 2 बार आया है तो 2 लिखेंगे, यानी कि 2 बार। फिर लिखा है वाई कितने बार आया है, 1 2 बार आया है, यानी कि वाई पर भी हम 2 घात लिख लेंगे। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हल हो चुका। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को गुणा के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को गुणा के रूप में हमें लिखना है। देखिए ये लिखा हुआ है A² प्लस A² और बीच में कुछ नहीं होता है तो गुणा मानते हैं, इंटू B²। ठीक है ना। तो A² का मतलब क्या, A गुणे A, यानी कि A² का मतलब A को 2 बार हम फैलाएंगे, यानी कि A गुणे A हो जाएगा। फिर बीच में कुछ नहीं है तो आप गुणे का चिन्ह देंगे। B पे भी स्क्वायर है, इसका मतलब B पे 2 घात है, यानी कि 2 बार इसको गुणा के रूप में हम लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है 9, तो 9 कुछ नहीं है बीच में, तो इसका मतलब गुणा होता है। ए है तो ए लिखिए। अब देखिए ए पे कुछ भी घात नहीं, तो इसका मतलब 1 बार है, तो 1 बार ही लिख के छोड़ देंगे। फिर बीच में कुछ नहीं है कोई भी चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह हम देंगे। बी है तो बी लिखेंगे। बी पे देखिए घात 3 बार है, इसका मतलब यह है कि बी को हमें 3 बार लिखना है गुणे के रूप में, बी गुणे बी। इस प्रकार से यह भी इसका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है 10 लिख लिए, कुछ नहीं है बीच में तो गुणा। x पे q यानी x पे 3 घात लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x को हम गुणा के रूप में 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिख लिए। फिर लिखा है y पे q, इसका मतलब y को भी गुणा के रूप में हम 3 बार लिखेंगे। z पे भी लिखा है 3 घात, इसका मतलब z गुणे z 3 बार लिखेंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 3 नंबर दिया हुआ है कि घातांकीय रूप में लिखिए। अब देखिए इसमें अंक था तो करना आसान था, ये भी करना आसान है, लेकिन थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन करना भारी काम नहीं है। देखिए ए गुणे ए लिखा है, तो आप सभी ए के बदले सिर्फ एक ए लिखेंगे। एन बार का मतलब होता है कि अब वो कभी खत्म नहीं होगा, यानी अनंत बार। एन लिखा है ना, तो आप भी ए पे एन घात लिख लेंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बी लिखा है तो बी ही लिख लेते हैं, ये भी एन बार लिखा है, इसका मतलब क्या कि बी पे एन घात हो जाएगा। आगे 3 है तो 3 लिखते हैं। 3 को कितनी बार लिखा गया है, 1 2 बार, इसका मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे। फिर अब गुणा के रूप में देखो, गुणा का चिन्ह हम लिखते नहीं है, ठीक ना। जब घातांकीय रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे इंटू होता ही है, ठीक है ना। अगर नहीं भी लिखेंगे तो जब इसको हल करेंगे तो गुणा अपने आप आ जाता है। 4 है तो 4 लिखेंगे। 4 पे स्क्वायर है
तो 4 पे हम स्क्वायर सॉरी 1 2 दो बार है, इसका मतलब कि हम 4 पे स्क्वायर देंगे। घातांकीय रूप में कहा है इसीलिए घातांकीय रूप में लिखेंगे, हल नहीं करेंगे। अगर कहता हल करके बताइए सरल करिए तो सरल कर देते। अब लिखा है ए लिखेंगे, ए कितने बार है 1 2 दो बार, इसका मतलब ए पे भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे ए लिखा हुआ है तो हम भी ए लिखेंगे, ए एक ही बार है तो एक घात लिखा नहीं जाता है, छोड़ दीजिए। फिर एस है, एस लिखिए, एस भी एक बार है तो एक घात लिखा नहीं जाता, छोड़ दीजिए। टी है, टी लिखेंगे, 1 2 दो बार है, इसका मतलब इस पे 2 घात हो जाएगा। अब समझेंगे अगला प्रश्न 4 को देखेंगे और बढ़िया से समझेंगे। 4 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आय, यानी उसकी वर्तमान आय कितने है, वर्तमान आय, आय का मतलब होता है कि वो कितना कमा रहा है। वर्तमान में उसका आय है ए रुपया, मान लो कोई व्यक्ति है वो वर्तमान में ए रुपया कमा रहा है, उसकी प्रति वर्ष आय, यानी कि जो प्रति वर्ष आय है, प्रति वर्ष आय, जो प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में उसकी आय जो है बी गुनी हो जा रही है, बी गुनी हो जा रही है। अगर हम यही पूछते कि अब ये देखो प्रति वर्ष का मतलब हर वर्ष, एक वर्ष में बी गुनी हो जा रही है। अगर हम पूछेंगे कि बताओ 2 वर्ष में कितनी गुनी होगी तो क्या बताएंगे, बी गुणे बी, बी गुणे बी, इसका मतलब बी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि 4 वर्षों में बताइए तो आप बी का गुणा कितने बार करेंगे, 4 बार, बी गुणे बी, 1 2 3 4, यानी कि बी पे 4 घात लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन में काम है समझाने के लिए आपके लिए, ठीक है ना। तो अब देखिए 3 वर्ष बाद यही आपसे पूछा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्षों के बाद उसकी आय होगी, 3 वर्ष बाद आय, ठीक है ना, आय लिख लेते हैं। 3 वर्ष बाद की आय क्या होगी उसकी, जो व्यक्ति है उसकी 3 वर्ष बाद की आय, तो वर्तमान आय को गुणे, अब हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रति वर्ष आय का मतलब एक वर्ष में बी गुना हो रहा था, अब यहाँ पे 3 वर्ष का आया है, तो 3 वर्ष का है तो क्या दिमाग में काम कर रहा है आपका कि बी गुणे बी, यानी बी को हम कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक है ना, तो 3 बार लिख लेंगे। आगे हल करेंगे, इसको देखेंगे। देखो ए है, ए लिखिए, अब ए का गुणा बी में नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मान लो ये कुकुर है तो ये बकरी है, ये कुकुर है तो ये बकरी है, और कुकुर बकरी एक संगे नहीं रह सकते, ठीक ना। यानी कि अगर मान लो कुकुर को अंडा दो, कुकुर को मान लो दे दो, क्या बोलते हैं, मांस उस दे दो तो खा जाएगा, बकरी को दोगे तो खाएगा, नहीं खाएगी, बकरियां नहीं खाएगी, ठीक ना। इसीलिए उनको एक जगह नहीं रखा, एक वातावरण में नहीं रखा जा सकता। उसी प्रकार से ए अभी अलग अलग है, ठीक ना, आपस में गुणा उना करके कुछ एगो चीज नहीं बनाया जा सकता। आगे देखिए ए गुणे बी, अब बी है तो हम अभी यहाँ से पढ़ा के आ रहे हैं कि गुणा का चिन्ह लिखा नहीं जाता है, ठीक ना, वो होता ही है, तो बी लिख लो, कितने बार है, 1 2 3, यानी बी पे हो जाएगा 3, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि 3 वर्ष बाद उसकी आय कितने हो जाएगी, ए बी का क्यू हो जाएगी उसकी आय प्रति वर्ष, ए बी क्यू रुपया, ठीक है ना, ये रुपया में आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।